नमस्कार मित्रों चलिए आज थोड़ा सा विवरण और उस स्थल के बारे में जो स्थल अभी भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक कहावत के रूप में और एक किंवदंती के रूप में अभी भी चल रहा है। लेकिन ये कई बार ये होता है कि हर किंवदंती, हर कहावत, इसके पीछे एक इतिहास भी होता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी होता है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होती है। उसे हम पूरी तरह से बुहार के रखते ये मुमकिन नहीं है। मित्रों, मैं कुछ एक तथ्यों को दोबारा फिर से नए सिरे से रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यह प्रश्न किया है कि आपने स्पष्ट नहीं किया कि ये स्थान कहाँ पर है। मित्रों, वैसे तो पहले प्रसारण में थोड़ा सा संकेत इस बारे में दे दिया गया था, स्पष्ट संकेत, पर फिर भी ज़्यादा अच्छा ये है कि क्योंकि हम लोग भावनात्मक रूप से और तथ्यात्मक रूप से अपने श्रोताओं और अपने दर्शकों से जुड़े रहते हैं, इसलिए एक बार थोड़ा सा तथ्यों को दोहरा देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यदि कहीं अस्पष्टता है तो उसका भी निवारण हो जाए। मित्रों, मैं एक बार मोटी मोटी बातें आपके सामने फिर दोहरा देता हूँ कि ये छज्जू का चौबारा, जिसका जिक्र मैंने पिछले प्रसारण में भी किया था, हम लोग आपस में जानकारियाँ बांट चुके हैं और ये अब भी ये छज्जू का चौबारा जो है ये सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया है। ये एक मित्रों 2 मंजिला मकान था और ये छज्जू का चौबारा जो है, जिसके बारे में आज जिक्र हम दोबारा बांट रहे हैं सूचना, ये लाहौर के अनारकली बाज़ार के एक कोने में स्थित था। और अब तो ये है स्थिति कि मित्रों छज्जू के चौबारे पर बाकायदा शोध कार्य भी चल रहे हैं, रिसर्च के थीसिस लिखे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कम, लेकिन पाकिस्तान में इसका जिक्र अलग अलग ढंग से एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसकी चर्चा हो रही है, इसका जिक्र अलग ढंग से हो रहा है। और मूल रूप से मैं आपको फिर भी तथ्य दोहरा देता हूँ कि ये लाला छज्जूराम मूल रूप से एक जौहरी थे, स्वर्णकार थे। पूरा नाम था छज्जूराम भाटिया। कुछ लोगों ने लाला छज्जूराम का नाम जो है कुछ शिक्षा संस्थानों के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया है, और कुछ लोगों ने एक अन्य पात्र, छज्जूराम एक सामान्य नाम है मित्रों, जो उस परिवेश में अलग अलग स्थानों पर लोगों ने अपनी संतानों के नाम भी इसी तरह से रखे हुए थे। वो ये नहीं था कि अपने आप को, अपनी संतानों को वो इस लाला छज्जूराम से जोड़ना चाहते थे, बल्कि ये एक स्वाभाविक से प्रचलित नाम है जो उस काल में भी चलते थे और अब भी चलते हैं, ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से। लेकिन मैं जिन जिन छज्जूराम, लाला छज्जूराम के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहा हूँ, ये अक्सर ज़िक्र ये है कि इनका वैसे तो आवास जो है इनका बड़ा विशाल था। मैं भी एक बार उसी सनक के नाते, जब मुझे वहाँ के कुछ व्यक्तियों से पूछने का मौका मिला लाहौर में, उनसे पूछा कि ये वाकई एक कहावत है या वाकई ये इस नाम की कोई इमारत भी है, तो मुझे कुछ लोग, कुछ वहाँ के शोधार्थी, कुछ विद्वान, कुछ या पत्रकार, वो मुझे वहाँ पर ले गए। उन्होंने बताया कि ये स्थिति है। ये अब दोबारा इसकी चर्चा वहाँ क्यों शुरू हुई है, उसका भी एक कारण है। ये वही स्थल है जहाँ अब इस समय एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण जो है वो निरंतर चल रहा है। अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन उसमें निर्माण का जो कार्य है वो अभी तक, क्योंकि अस्पतालों में नए नए जो नर्सिंग होम हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, अलग अलग वार्ड, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञों के स्थान, ये सब निर्माण का एक हिस्सा है सामान्य रूप से। तो लाला छज्जूराम का यही था कि यद्यपि उनका जो है, उनके बारे में कोई निश्चित तारीख, बिकॉज वो उनके बारे में इतिहास में अगर हम तलाश करेंगे वो किसके बेटे थे, कब, कहाँ, किस गांव में पैदा हुए, तो शायद इतना विवरण जो है वो वहाँ के जो वर्तमान जो शोधार्थी है वो बेशक प्राप्त कर लें, लेकिन उसको मैं नए सिरे से छेड़ना नहीं चाहूँगा। मैं इतनी सी बात ज़रूर है कि ये 16वीं और 17वीं सदी, आप 17वीं सदी कह लीजिए, उसके बीच में, उसके आरंभिक जो पीरियड है, शुरुआती दौर है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में चर्चा भी उन्हीं दिनों शुरू हुई थी। और ये एक चौबारा था, चौबारे पर नीचे लाला छज्जूराम भाटिया की अपनी सुनार की दुकान थी, स्वर्णकार थे मूल रूप से, ज्वेलर्स आज की भाषा में आप कह लीजिए।
और जो चौबारा था, चौबारा का मतलब जो आप इसे फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं आज की भाषा में, तो जो उनका चौबारा था वो उसमें भी दो हिस्से थे। एक हिस्से में उनका परिवार रहता था और दूसरा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया था। खुले का मतलब पूरा एक हॉल था, जो आज भी उसी स्थिति में, जो खंडर बता रहे हैं वहाँ के, आज भी उसी स्थिति में है कि वहाँ पर पीरों, फ़कीरों, संतों और जितने भी कीर्तनी जत्थे उस समय होते थे, उन सब के लिए एक लाला छजूराम ने एक स्थान बना रखा था। उनका एक नियम था कि व्यापार में जो 10% का जो मुनाफा है, 10% हिस्सा जो व्यापार में बचेगा, वो सिर्फ इन्हीं फ़कीरों की सेवा में ही वो खर्च करेंगे, और करते थे। तो ये है कि वहाँ दिन में भी चहल पहल रहती थी, सूफ़ी फ़कीर आते थे, रात को वहाँ धमाल और ये जो नृत्य हैं सूफ़ियों के, वो भी बाकायदा वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते थे, और वो लोग एक दूसरे ही संसार से जुड़ जाते थे, ईश्वरीय संसार से जुड़ जाते थे। वो लोग अल्लाह की दुनिया के बंदे थे, ईश्वर के भक्त थे, अंध भक्त थे, और वहाँ कीर्तन भी होते थे। वहाँ लोक गीतों में उसी ईश्वर को, अल्लाह को याद किया जाता था, और धमाल के माध्यम से वो लोग जो सेमा नृत्य है और अन्य जो नृत्य हैं उनकी भी प्रस्तुति करते थे। तो बड़ा उनको एक भीतरी सुख मिलता था। तो ये एक प्रकार से उसके बाद तो स्थितियां बदलती गई। वहाँ छज्जू भगत के नाम से बाकायदा एक मंदिर भी बना दिया गया, और बाकी इतिहास तो इस बात को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि महाराजा रंजीत सिंह भी एक बार वहाँ पर आए थे। सिर्फ ये सुनकर कि यहाँ कई पीर फ़कीर ठहरते हैं तो उनका मन वहाँ कर रमा। उन्होंने नियमित रूप से उस मंदिर, जिसे छज्जू भगत का मंदिर कहा जाने लगा था, उसके लिए एक सरकारी राजकीय कोष से कुछ निर्धारित दान भी उसकी व्यवस्था की, और उसके रख रखाव में और उसके लिए जो लंगर वहाँ चलता था, भोजन चलता था, उसके लिए भी पूरी पूरी व्यवस्था ये राजकोष से महाराजा रंजीत सिंह ने भी की थी। तो मित्रों, ये आज वहाँ पर जो प्रोटेस्ट थोड़े बहुत चल रहे हैं, वो विरोध इसी बात को चल रहा है, इसी बात पर वो केंद्रित है सारा का सारा विरोध, सारा शोरगुल वहाँ का, क्योंकि सरकार और प्रशासन ये सोचता है कि मेडिकल कॉलेज का अगर और विस्तार होना है तो उसमें ये सारे खंडर जो हैं ये भी उसमें मिलाने पड़ेंगे। लेकिन जो उस समय के जो इतिहास के छात्र हैं या जो भक्त प्रवृत्ति के लोग हैं, अध्यात्म वाली प्रवृत्ति के, वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होने देंगे, ये हमारी विरासत है। विरासत को तोड़कर और से पूरी तरह स्मैश करके, पूरी तरह आप बुलडोज़रों से आप उसको समाप्त करना चाहें तो विरासत को हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। और जब ये प्रदर्शन बहुत हुए ज़्यादा तो फिर वहाँ के प्रशासन को भी ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ एक क्षेत्र जो छज्जू भगत के मंदिर से जुड़े हुए हैं या लाला छज्जू राम के चौबारे से जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ एक क्षेत्र छोड़ दिए जाएं, बाकी सारा का सारा इलाका बेशक उसी मेडिकल कॉलेज का और उसी अस्पताल का हिस्सा बना दिया जाए। तो अब दोनों के बीच में रास्ता जो है वो तलाश कर लिया गया है, लेकिन अभी तक स्थिति खंडरों वाली है, क्योंकि अध्यात्म के लोगों ने एक संघर्ष करके उस धरोहर को, एक खंडरों को तो बचा लिया, लेकिन अब उसका नवनिर्माण किस रूप में होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन दिनों कोई भी प्रामाणिक खबर इन दिनों में प्राप्त करना, बेशक मीडिया में एक संचार की क्रांति का ज़माना है, लेकिन कोई आसान नहीं है। फिर भी इस बात का प्रयास करेंगे, यदि वहाँ से कोई और प्रामाणिक जानकारी अपडेटेड मिलती है तो आपके साथ बांट ली जाए। शुक्रिया दोस्तों।